इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूहाओ, बेइबेई, टांगिया, मा ज़ियातो इन तीनों के बारे में काफी सोच रहा होता है और ये मन में कहता है कि ये सब कुछ होली स्पिरिट कल्ट के द्वारा ही किया गया है। और यूहाओ को ऐसे देख के डोंगर मन में कहती है कि इसके अभी के एक्सप्रेशन के हिसाब से ये अभी सच में काफी ज्यादा गुस्से में है। और तभी हम वांग क्यूअर को भी इनकी तरफ आते हुए देखते हैं और वांग क्यूअर को देख के वांग डोंगर मन में कहती है कि आखिर वांग क्यूअर यहाँ पे क्यों आई है। और वांग क्यूअर को देख के यह कहता है कि क्या तुम श्योर हो। जिस पर वांग क्यूअर कहती है कि मैं बस तुम्हारे एहसान को लौटाना चाहती हूँ, जिसके लिए हुआ यह भी मान जाता है। जिसके बाद टांग सेक्ट और होली स्पिरिट सेक्ट की टीम एक दूसरे के आमने सामने आ जाती है एक दूसरे से बैटल करने के लिए। और रेफरी इन दोनों ही टीम्स को पहले एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करने के लिए कहता है। जिसके बाद टांग से इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि हो यो सही तो जू सांसे जियांग नांग जिया जियाओ वांग डोंगर। और फिर होली स्पिरिट सेक्ट अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि होली स्पिरिट सेक्ट टांग डाई, लू गैंग गैंग, यांग फेंग और गू यू। और टीम बैटल के लिए बस ये 4 ही मेंबर्स होते हैं क्योंकि 2 को तो बेइबेई ने मार दिया था, जबकि टांगिया अपने आप से बाहर हो गई थी, इसलिए अब ये 4 ही रह गए हैं टीम बैटल के लिए। मतलब कि टांग सेक्ट की साइड से 6 जने लड़ेंगे तो होली स्पिरिट सेक्ट की तरफ से 4 जने। और फिर रेफरी इन दोनों ही टीम्स को तैयार हो जाने के लिए कहता है। और होली स्पिरिट सेक्ट के मेंबर्स को देख के ऑडियंस कहती है कि देखो तो उसकी बॉडी कितनी ज्यादा विशाल है और वो चारों लोग तो वाकई में काफी ज्यादा डरावने दिख रहे हैं। और तभी रेफरी टीम बैटल को शुरू कर देता है। और जैसे टीम बैटल शुरू होती तो सबसे पहले हम सईतो को देखते हैं जो कि किसी तरीके के स्पिरिट गाइडेंस वेपन को बाहर निकाल रहा होता है। और इसे ऐसा करता देख रेफरी भी हैरान होते हुए मन में कहता है कि आखिर ये बंदा क्या कर रहा है कि टूल्स की जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 6 मीटर्स है। और तभी गैंग काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से आगे बढ़ने लगता है और ये वाकई में काफी ज्यादा विशाल होता है। और इस मोटो को इस तरीके से आगे बढ़ता देख ऑडियंस के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये देखते हुए कहते हैं कि आखिर ये इस बॉडी के साथ ये क्या कर रहा है। और इन्हें देख के तो मुझे वाकई में काफी ज्यादा घबराहट सी हो रही है। जबकि इस तरफ जूसान से इस मोटो को देख के मुस्कुरा रहा होता है, जबकि इस तरफ यह एक बंदे की तरफ देखते हुए मन में कहता है कि इसकी मार्शल सोल डिवॉल्स कॉप्सेस है जो कि एबिलिटीज को काफी ज्यादा एनहेंस कर देता है। और ये वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग इविल स्पिरिट है, इसलिए सभी लोग ही प्लीज केयरफुल रहना। और फिर हम देखते हैं कि ये जो बड़ा सा हड्डियों का ढांचा होता है ये काफी खतरनाक तरीके से इन लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है। और इसे देख के यह अपनी मेंटल डिटेक्शन, मेंटल डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल करते हुए मन में कहता है कि इस स्केलेटन किंग के जो फिजिकल और बाकी के डिफेंसेस है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और इसके जो मेली अटैक्स हैं वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग हैं, लेकिन इसके रेंज्ड अटैक के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जबकि इस बैटल को देख के ज़ूतियारन मन में कहता है कि इन्हें पार्टिसिपेट करने की परमिशन देके मुझे अब काफी पछतावा हो रहा है और एक बारी जो ये लोग बस ये वाला मैच जीत जाए, जिसके बाद फाइनल्स के दौरान बस मैं किसी तरीके का बहाना ढूंढ लूंगा और इनसे शरक कॉलेज के सामने हार मनवा लूंगा। और इस मोटो और इस कंकाल के बाद जो बाकी के 2 मेंबर्स होते हैं वो भी अपनी अपनी सोल रिंग्स को रिलीज करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। और यान फेंग को देख के एक बंदा कहता है कि ये वाला तो थोड़ा नॉर्मल सा दिख रहा है। और तभी ये जो यांग फेंग होता है ये अपने काफी बड़े विंग्स को निकाल लेता है जो कि काफी सुंदर होते हैं और इनकी मदद से ये आसमान में आ जाता है। और इसकी सोल रिंग्स को देख के ऑडियंस भी हैरान होते हुए कहती है कि इसके पास तो 7 सोल रिंग्स हैं और ये वाला इविल सोल मास्टर तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये ग्राउंड, एयर, रेंज्ड सारे अटैक्स करने में काफी सक्षम भी लगता है। जिसके बाद हुआ हिया और यांग फेंग ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ काफी खतरनाक नजरों से देखने लगते हैं। और तभी जू सांसी भी अपनी सोल रिंग्स को रिलीज करते हुए कहता है कि चलो शुरू करते हैं। और तभी ये जो जियाओ जिया होती ये जू सांसी को तीनों तरफ से घेर लेती है और जब जियाओ जिया अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करने ही वाली होती लास्ट मोमेंट पे जू सांसी अपनी पोजीशन को किसी और के साथ स्विच करने लगता है और होली स्पिरिट कल्ट की साइड से गुयू को इसके बीच में ला देता है। और इसके कॉल्ड्रॉन्स के बीच में आते ही तुरंत ही जियाओ जिया इसके ऊपर कॉल्ड्रॉन्स को एक्स से अटैक कर देता है, जिसके बाद तुरंत ही जियाओ जिया इसके ऊपर कॉल्ड्रॉन माइट से भी अटैक कर देती, जिसकी वजह से गुयू को काफी तगड़ा वाला झटका लगता है। और इस मौके का फायदा उठा के हुआ यह भी आई ऑफ डेस्टिनी और स्पिरिचुअल शॉक से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। और इस वजह से ये जो गुयू होता है काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। और इसके इंजर्ड होते ही वांग डोंगर तुरंत ही इसके ऊपर ब्रोकन डेविल ऑफ लाइट से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक गुयू के ऊपर कर देती है। और इस अटैक को अपनी तरफ आते देख गुयू की भी काफी तगड़ी वाली फट जाती है। और वांग क्यूअर को गुयू के ऊपर ये अटैक करता देख गुयू के जो बाकी के मेंबर्स होते हैं वो इस चीज को देख के काफी हैरान होते हुए मन में कहते
कहते हैं कि लगता है कि गुयू का अब खेल खत्म हो जाएगा। और डोंगर ने ये जो अपने फिंगर से अटैक किया होता है ये किसी गोली की तरह इसके माथे को चीरते हुए इसके सिर के पीछे से निकलती है। और इसी के साथ रेफरी भी अनाउंस करता है कि होली स्पिरिट सेक्ट का जो गुयू है वो भी मारा जा चुका है। और इस चीज को देख के ऑडियंस भी हैरान होते हुए कहती है कि बहुत ही बढ़िया, टांग सेक्ट की टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इनका काफी अच्छा कॉर्पोरेशन है। और इस सब जू सांसी भी बाकी के लोगों की तरफ डट के खड़ा होता है। और गुयू की मौत की वजह से गैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये ब्रजर्क पे चला जाता है और ये तुरंत ही जू सांसी के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि इन सभी को मार दो। और तभी वांग डोंगर हुआ युआ के ऊपर कूद पड़ती है और डोंगर तुरंत ही हुआ युआ को हग करने लगती है। जबकि इस तरफ मोटू और स्केलेटन किंग ने एक साथ मिलकर जू सांसी के ऊपर अटैक कर दिया होता है इसे मारने के लिए। लेकिन जू सांसी इनके ऐसे अटैक करता देख डरता नहीं बल्कि मुस्कुराने लगता है। और तभी यहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी सी रिलीज होती है। और तभी हम स्काई के अंदर एक काफी तगड़ी स्पिरिचुअल गोल्डन आई बनते हुए देखते हैं जिसके अंदर से काफी सारे हैमर्स निकलते हैं जो कि सीधे होली स्पिरिट सेक्ट के मेंबर्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और इन गोल्डन हैमर्स की वजह से इन तीनों को ही काफी दिक्कत हो रही होती है। और इस सीन को देख के रेफरी भी काफी हैरान होता है और ये मन में कहता है कि असल में ये बच्चे अपनी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को एक्टिवेट करते समय अपने टारगेट्स को भी स्विच कर सकते हैं। जिसके बाद हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि इस बैटल को देखते हुए कहता है कि शेरक तो हमेशा से शेरक ही है। और तभी हम आसमान के अंदर आई ऑफ फियर को देखते हैं और इस आई ऑफ फियर को देख के ऑडियंस भी काफी हैरान होती है और ये कहते हैं कि देखो वो तो आई ऑफ फियर और वो शूट करने के लिए भी तैयार है। और तभी हम सैतो को देखते हैं जो कि काफी खतरनाक कैनन को तैयार करके रखा होता है अटैक करने के लिए। और इसे देख के रेफरी मन में कहता है कि ये तो पेनिट्रेशन कैनन सोल टूल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो जियांगनान होती है ये जियाओ जियाओ को ऊपर की तरफ थ्रो करती है और जियाओ जियाओ एक लंबी जंप लगा के स्केलेटन किंग के ऊपर आते हुए 3 लाइफ सोल सीलिंग कोल्ड्रॉन को इस्तेमाल करती है और इस स्केलेटन किंग को तीनों तरफ से घेर लेती है अपने कोल्ड्रॉन से। जिसके बाद ये अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए नेशनल ट्रेजर कोल्ड्रॉन स्वॉर्जिन और कोल्ड्रॉन माइट की स्किल को इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से इस हड्डियों के ढांचे के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से इसकी हड्डियां तक चरमरा जाती हैं और ये दर्द के मारे काफी जोरों से चीखने लगता है। और इतने ज्यादा प्रेशर के आगे ये तुरंत ही अपने घुटनों के बल आ जाता है और ये अब पूरी तरीके से हेल्पलेस हो गया है क्योंकि ये तीनों ही कोल्ड्रॉन्स इसके ऊपर काफी इमेंस प्रेशर डाल रहे हैं और इस वजह से इस खोपड़ी के पसीने छूट जाते हैं। और ये अपनी खोपड़ी में कहता है कि काफी ज्यादा हैवी सा लग रहा है, आखिर ये किस तरह की सोल स्किल है। और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरी सोल को माउंटेन के नीचे दबा दिया गया हो। जबकि इस तरफ जियाओ जियाओ इसे पूरी तरीके से सप्रेस करके खुश होने लगती है और ये कहती है कि जब तक कि कोई बाहर से इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करता है तब तक ये 3 लाइफ सोल सीलिंग कोल्ड्रॉन्स इस मैच के अंत तक रोक के रख सकते हैं। और फिर हमें टीन बैटल से पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हुआ याओ स्ट्रेटेजी बनाते हुए कहता है कि जियाओ जियाओ तुम अपनी सोल सप्रेशन एबिलिटी का इस्तेमाल करना अपोनेंट टीम के 6 रिंग सोल मास्टर को सप्रेस करने के लिए जिससे कि हम बाकी के 2 से और भी ज्यादा पावर के साथ निपट सकेंगे। और तभी हम यांग फेंग को देखते हैं जिसने जियाओ जियाओ के ऊपर अटैक कर दिया होता है लेकिन तभी लास्ट मोमेंट पे हुआ याओ भी अपना अटैक करके इसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और हुआ याओ को ऐसा करते देख यांग फेंग भी हैरान होते हुए मन में कहता है कि धत तेरेगी, मेरा आइस अटैक इसके द्वारा डिस्ट्रॉय हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि ये पहले से ही एब्सोल्यूट आइस के लेवल तक पहुंच गया हो। जिसके बाद ये इविल तरीके से हंसते हुए मन में कहता है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कि तुमने इसे मेरे लिए तैयार करके रखा है जिससे कि मैं आके इसे एब्सॉर्ब कर सकूं और शायद ये मेरी आइस इविल पावर को बढ़ा के अल्टीमेट आइस लेवल तक पहुंचा दे। जबकि इस तरफ सैतो जो होता है ये अपने कैनन से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है और सैतो का ये जो अटैक होता है ये सीधे गैंग के सीने को चीर के निकलता है और इसकी वजह से इसकी बॉडी के अंदर एक छेद भी हो जाता है। इसलिए अब इसे सैतो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये उस पर चिल्लाने लगता है जिसके तुरंत बाद ये काफी गुस्से से काफी खतरनाक तरीके से युहा और वांग डोंगर के ऊपर छलांग लगा के कूदने लगता है। और इसे ऐसा करते देख वो यह भी हैरान होते हुए मन में कहता है कि ये मोटू तो वाकई में काफी ज्यादा फुर्तीला है। और तभी हम देखते हैं कि ये जो मोटू होता है ये अपने पिछवाड़े के दम पे युहा और वांग डोंगर के ऊपर कूद रहा होता है और इस चीज को देख के हुआ यह भी हैरान होते हुए कहता है कि इसका पिछवाड़ा तो कितना ज्यादा विशाल है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।